सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है और सभी का अभिनंदन है और सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो विषय लेके आई हूँ वो है 13 जून की रात में सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में उसको मारने के बाद जो वहाँ रॉबरी हुई उसके पूरे डिटेल आपके सामने रखा जा रहा है और ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। अब आपको पता है कि हाल में ही स्मिता पारिक नाम की औरत ने जो कि फ्रंट लाइन किलर है प्रूवन विथ ऑल द एविडेंस, इसने डिक्लेयर किया है कि हार्ड डिस्क डैमेज स्टेट में ये मिले हैं। अब इसी को मिले हैं और किसी को नहीं मिला। ठीक, तो अब 13 तारीख की रात में वहाँ क्या क्या हुआ है सुशांत सिंह के मारने के बाद उसको जानना बहुत ज़रूरी है। लड़का तो मारा गया, उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उस घर में कौन कौन वहाँ थे उस फ्लैट में और जिसका एविडेंस, जिसके सबूत पूरी मीडिया के सामने है और मैंने भी कई बार रखा है, तो उसमें वहाँ रिया चक्रवर्ती, स्मिता पारिक, आयशा खान, उसका सेक्सुअल पार्टनर और संदीप सिंह और वो जो ये है, हाँ, ये जो 4 इनमेट्स थे, पिठानी भी वहाँ था और सारे किलर्स थे जिन्होंने सुशांत सिंह का बहुत ही ब्रूटल मर्डर किया, बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ और बहुत ही स्विफ्टली, एकदम क्विकली किया। उसके बाद उसके फ्लैट में क्या होता है, उसके सारे हार्ड डिस्क, उसके सारे डॉक्यूमेंट, पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और उसके जो घर में जो भी वैल्यूएबल्स थे इंक्लूडिंग हार्ड कैश, सारे की रॉबरी हो गई, लूट लिया। क्योंकि मर्डर का मकसद तभी पूरा होता है जबकि सारे हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और ये डिस्ट्रॉय हो गए। आपने वो वीडियो और ट्वीट व्हाटएवर इट इज काफ़ी वायरल हो चुका है। सबको पता है कि ये औरत सी इज इन पोजीशन ऑफ द 8 हार्ड डिस्क ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। उन हार्ड डिस्क में क्या कुछ सब था, बहुत कुछ आप लोग को पता है और बहुत कुछ जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसके बारे में आपको बता दूं। उन हार्ड डिस्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी ये थी डिटेल्स। एस्ट्रोफिजिक्स में जो इसका रिसर्च चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत का, उसके भी पूरे डिटेल्स थे उसमें। मेटाफिजिक्स में जो उसने जो रिसर्च किया, जो कर रहा था, उसकी पूरा सब्जेक्ट उसके अंदर था। अच्छा, कोविड वायरस में जो उसने रिसर्च किया था और कोविड कंट्रोल, उसकी पूरी डिटेल उसमें थी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ में उसने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसके सारे डिटेल्स उस हार्ड डिस्क में थे। उसके अपने जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स थे, चाहे कैश या बैंक डिपॉजिट्स या जो भी थे, सबका ब्यौरा उसमें था। इसलिए हार्ड डिस्क के ऊपर सभी का इंटरेस्ट था। और सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, ही वॉज अ सुपर क्लास इंटेलेक्चुअल। आपकी उसकी पर्सनालिटी का एक छोटा सा व्यू लेना चाहें तो आप वीडियो देखिए जिसमें उसने बॉम्बे आईआईटी में स्पीच दिया है। व्हाट
काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल, उसकी पर्सनालिटी, उसके बात करने का, उसके कोई भी सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने का जो लहजा है, उसको आप देखिए। देखा होगा, सभी ने देखा है। बाकी लोग तो जो क्रिमिनल ग्रुप के हैं वो तो केवल मजाक बना रहे हैं। मीतू सिंह का मजाक हो रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के चेजिंग ड्रीम्स का मजाक बन रहा है, उसके पिताजी का मजाक बन रहा है, उसके वकील का मजाक बन रहा है, उसके पूरे केस का मजाक बन रहा है। तो उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अब जो प्रेजेंट मैटर है उस पे आते हैं। 8 जून को रिया चक्रवर्ती अनाउंस करके और वहाँ से भग ली। ऑन रिकॉर्ड शी हैज़ लेफ्ट द प्लेस ऑफ सुशांत सिंह। ये जो भी उसने सोशल मीडिया में सारे फैक्ट्स डाले हैं, तो इसको इट इज़ अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। 8 तारीख को सुशांत ने अपनी बहन को बुला लिया, मीतू सिंह को, और मीतू वहाँ आ जाती है। ये भी ऑन रिकॉर्ड है और सीबीआई के रिकॉर्ड में भी है। सीबीआई को जो स्टेटमेंट मीतू सिंह ने दिया है उसमें सब कुछ बताया है कि 8 तारीख से लेके 12 तारीख में क्या सब कुछ हुआ है। मीतू सिंह ने सीबीआई को अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि इंडिया टीवी पे वायरल हुआ है और कई और भी चैनल्स ने उसको वायरल किया है। तो इसमें कोई सबूत लाने की ज़रूरत नहीं। तो 8 तारीख से 12 तारीख तक मीतू वहाँ रहती है। इस बीच में कोई भी वारदात नहीं हुई है, इसका भी रिकॉर्ड है और मैं आगे इसके सबूत आपको दे रही हूँ, एविडेंस दे रही हूँ कि 8 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में सुशांत के फ्लैट में कोई भी खराब घटना नहीं हुई है। Nothing untoward happened in the flat of Sushant Singh Rajput between June 8 to June 12 of 2020. तो अब 13 तारीख को 12 तारीख को मीतू चली गई अपने फ्लैट में, एक दिन के लिए गई है। And she was supposed to come back on 14th of June. उसके पहले तो सुशांत की पूरी दुनिया खत्म कर दी लोगों ने, नामो निशान मिटा दिया। तो 13 तारीख को सुशांत आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में मारा गया है अपने फ्लैट में। ठीक, कहीं नहीं, कहीं और कहीं नहीं, अपने फ्लैट के अंदर, किचन के अंदर असॉल्ट करके इलेक्ट्रोड, स्टन गन का इलेक्ट्रोड लगा के, बहुत ही पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल, और क्रिमिनल लोगों का अपना क्रिएशन है इस तरह का स्टन गन मारने के लिए 1 मिनट में। और उसके बाद एक लोहे की रॉड से उसका गला को स्ट्रैंगुलेट करके दबा के उसकी आखिरी सांसें भी बंद कर दी जाती। पूरा शरीर डैमेज हो गया और वो लड़का खत्म हो गया, उसकी सांस खत्म हो गई। उसके बाद लूट मचता है। उस फ्लैट में उस समय कौन कौन वहाँ मौजूद था, और जो लोग लूट में, मारने वाले तो मार के भाग लिए और लूट वाले रुक गए। अब स्मिता पारिक का वहाँ होना जग जाहिर है। राक्षसी वहाँ थी मांस खाने के लिए, खून पीने के लिए। वहाँ पे रिया चक्रवर्ती का होना भी सच है। और वो 2 बजे रात में अपना पूरा उद्देश्य, अपनी पूरी एम को फुलफिल करके वहाँ से भगी है। 13 तारीख को वो आई है उसके मारने के वक्त। तो चूंकि उन हार्ड डिस्क में सारे पैसों का ब्यौरा था और वो 47 से लेके 50 लाख तक रुपए थे। 47 करोड़, सॉरी, 47 crores of cash was deposited
डिपॉजिटेड इन द बैंक्स, और जो कि खुद एक्सेप्ट किया है रिया चक्रवर्ती ने। मोदी क्या श्रुति मोदी को बुलाया था ड्रामा करने के लिए, और वहाँ पे इसने जो 45 करोड़ रुपए हैं, जिसका कि 4 से 5 लाख तक का इंटरेस्ट पर मंथ होता है, वो उसने उसका प्लान आप लोगों सबको बताया है और उसको वायरल किया गया है। इस रिकॉर्ड को उसके खुद के द्वारा, स्मिता पारिक के द्वारा, उसके वकील के द्वारा, इस सब लोगों ने मिलके, रिया चक्रवर्ती ने इसको वायरल किया है अपना केस को मजबूत बनाने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट में एविडेंस दिखाने के लिए। तो ये तो एडमिटेड फैक्ट है, ये माना हुआ सच है कि वो मानती है कि 47 करोड़ रुपए थे, और जो कि फिक्स डिपॉजिट में नहीं थे, और जिनको सुशांत सिंह ट्रस्ट बनाना चाह रहा था। तो सारे रुपए उस समय तक थे और उसको लूटा गया है मारने के तुरंत बाद। उसकी सारी डिटेल डिस्ट्रॉय करके उन रुपयों का नामो निशान खत्म। अब हवाला से देश के बाहर गया कि देश के अंदर है, ईडी तो फेल हो गई है, ड्रामा करके बैठी है। अच्छा, ये भी एक माना हुआ फैक्ट है। स्मिता पारिक कहती है अपने प्रोग्राम में कि 10-10 करोड़ के उसके 2 एसेट्स हैं, उनको वो बेच देगी। उसको बेचने की क्या जरूरत है? 47 करोड़ तो गायब किए उसने, और कहाँ बेचा है कुछ भी। तो इतने पैसे थे, उसके सारे क्लू उसके घर में थे, और ना तो उसके पहले कोई वारदात हुई है, ना मीतू सिंह ने अपना कुछ भी ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया है। वो 5 दिन बहुत ही शांतिपूर्वक बीते, और सुशांत सिंह नहीं जानता था कि वो 5वें दिन वो मारा जा रहा है। ना तो मीतू सिंह जानती थी कि 5वें दिन मैं जाऊंगी आज और कल मेरा भाई मारा जाएगा, ऐसा उसको नहीं पता था, क्योंकि इन लोगों ने कोई सुराग उसको नहीं लगने दी थी। सारा कुछ इतना टाइट सिक्योरिटी वाले सस्पेंस में रखा हुआ था, मिस्ट्री बना के। बिल्कुल नहीं पता था उसको, नहीं तो इम्पॉसिबल था, वो अपना कहीं भी कुछ कर लेता। और इतना इंटेलिजेंट आदमी था, उसको अमेरिका का वीज़ा तो ऐसे चुटकियों में मिलता। इंग्लैंड चला जाए, अमेरिका चला जाए, फ्रांस चला जाए, कहीं भी चला जाए आराम से। इतने पैसे थे, इतना मेरिट था उसके पास, और इतनी सुविधा थी। तो हिंदुस्तान से प्यार करने का बहुत बड़ा कीमत चुकाया। इससे बड़ी कीमत तो कोई हो ही नहीं सकती, अपने देश को नहीं छोड़ने का। कोई भान ही नहीं था कि कौन छोड़ने की कोई ज़रूरत है। अब पिठानी ने जो सीबीआई को रिपोर्ट दिया, पिठानी वहाँ मौजूद था, संदीप सिंह मौजूद था, सुरजीत सिंह राठौर वहाँ मौजूद था। किरण लोग भागे होंगे और राठौर भी भाग लिया होगा। और जहाँ तक जो अफवाह उड़ी है कि 13 तारीख की रात को गाड़ी में ड्राइव करके उसके फ्लैट तक छोड़ने की बात है, तो इससे साबित होता है कि रात में फ्लैट से उसको ड्राइव करके कोई ले गया है। मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि हालात बताते हैं, उदय सिंह गौरी एक लंबा आदमी है, ऊंचे कद का, और किसी को शायद ये संदेह हो गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत छोड़ने गया है, उसको कोई छोड़ने गया था, ऐसी संभावना है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ दिस फैक्ट दैट Riya had been dropped from flat of Sushant Singh to her flat in the night of 13 June after they all robbed the whole flat empty. कैसी हरकत की है उसके साथ, हैं? और गालियां सुनने में बहुत बुरा लगता है, और इनके सपोर्टर के भी बॉटम के नीचे फर्नेस जल रहा है कि इनको नेम्स क्यों दिया जा रहा है। कोई राक्षसी, नंगी राक्षसी के अलावा कोई नाम ही नहीं है इन भूतनियों का।
अब ये सारे राक्षस लोग मिलके वहां पे रॉबरी किए। अब जो स्टेटमेंट है, अब एविडेंस की बात है। तो पिठानी ने, रिया चक्रवर्ती ने, मीतू सिंह ने, अच्छा जहां तक क्लेम करती है स्मिता पारिक ने और संदीप सिंह ने, संदीप सिंह से पता नहीं अभी तक कोई सीबीआई ने कोई इंपॉर्टेंट क्लू निकलवाए हैं कि नहीं निकलवाए हैं, इसका अभी कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं आती हूं सबूत पे। तो पिठानी कहता है कि ऑन 8th some gangsters entered into the flat of सुशांत सिंह राजपूत। ये बिल्कुल झूठ बोला उसने, बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि मीतू सिंह 8 तारीख को वहां थी, वहां कोई नहीं आया है, ना उसने अपने किसी स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात दी सीबीआई को। तो 8 तारीख को कुछ भी नहीं, जो भी हुआ है वो 13 तारीख की रात में हुआ है। सुशांत सिंह के सांसें बंद होने के बाद, उसके बाद ही लोग ने अपना खेल खेला है। अब स्टेटमेंट ऑफ रिया चक्रवर्ती, उससे तो साफ जाहिर है कि उसके पैसे के पीछे थी और एक बहुत ही क्रिमिनल, घातक क्रिमिनल है। मैं आसाम में 9 साल रह के वहाँ प्रैक्टिस किया है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, मेन टाउन में गाराली, और मुझे असमीज अच्छी तरह से आती है अपने पेशेंट लोग के साथ बात करके। वहाँ पे एक शब्द था, बड़ा ही शब्द, संघातिक। तो ये रिया चक्रवर्ती है, एक बहुत ही संघातिक क्रिमिनल और दुर्भाग्यपूर्ण एक औरत है। औरत के नाम पे धब्बा लगाने के लिए एक औरत है ये। तो उस हार्ड डिस्क में इसका भी इंटरेस्ट था, इसलिए वो वहां पे थी, ऐसे साबुत बता रहे। नहीं तो पिठानी झूठ क्यों बोलेगा कि 8 तारीख को कुछ गैंगस्टर आए और हार्ड डिस्क चोरी करके ले गए। नहीं, 13 तारीख को चोरी हुई। स्मिता पारिक भी वहां थी, क्योंकि उसके चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एनजीओ का सारा खुलासा उन हार्ड डिस्क में था। 8 हार्ड डिस्क थे, कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। और वो तो वहां थी ही। और जो रिले करने वाला गैंग था, डार्क वेब पे जो रिले हुआ, जो वीडियोग्राफी हुई, उसमें आयशा खान का पूरा हाथ है, उसके सेक्सुअल पार्टनर का पूरा हाथ है, जो क्लेम करता है कि उससे शादी करेगा या कर लिया या कर रहा है। ठीक है, ये उन्हीं दोनों क्रिमिनल कपल को पता होगा। ठीक है ना, राक्षस और राक्षसी, इन नंगों को पता होगा कि शादी कब हुई इनकी या नहीं हुई है। सेक्सुअल पार्टनर होके रह जाओ और क्राइम करो पार्टनरशिप में, पैसे तो बहुत मिले होंगे। और अभी वीडियोग्राफी चल रही है चेजिंग ड्रीम के नाम में, भारत हिंदी डिफेंस के नाम में। तो ये लोग भी वहां थे। और 14 तारीख की सुबह सुबह जो फर्स्ट वीडियोग्राफी हुई है, ये भारत डिफेंस वाले ने की है। इसके बारे में, इसके पूरे एविडेंस मैंने आपको बताया है, मैं फिर कभी बताऊंगी। अभी हार्ड डिस्क, उसके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उसके हार्ड कैश, जब 5-7 लोगों का खर्चा चल रहा है, पूरा गैंग वहां खा पी रहा है, लूट रहा है, मजे कर रहा है, पार्टियां हो रही हैं, कैटरिंग चल रही है, तो पता नहीं कितने लाख घर में पड़े होंगे या करोड़। सारे पैसे तो कोई भी डिक्लेयर करके नहीं रखता। अनडिक्लेयर्ड मनी, हार्ड कैश भी होता है। और नहीं रहे तो हिंदुस्तान में कोई अनडिक्लेयर्ड मनी ना रखे तो कोई वहां सरवाइव नहीं कर सकता। हर चीज में ब्राइब देनी पड़ती।
और अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, 4.5 लाख का फ्लैट का किराया भरने के लिए। तो जो भी है, हार्ड कैश तो काफ़ी रहा होगा, वैल्यूबल्स रहे होंगे। सुशांत सिंह के अपने पर्सनल वैल्यूबल्स सब गायब है, कुछ भी नहीं उस घर में, कुछ नहीं। मीतू को एक कौड़ी भी नहीं मिली उस घर में। अच्छा, ना उनके फादर तो आ गए थे 15 तारीख को, और कितनी गंदी गंदी बातें बोली गई हैं कि उनको नॉनवेज परोसा गया। मैं उस पर फिर कभी बात करूंगी। हमारे यहाँ जब कोई मृत्यु हो जाती है परिवार में तो खाना बनना ही बंद हो जाता है, खाना बनना ही बंद हो जाता है, और नॉनवेज का तो कोई सपना ही नहीं देख सकता। हमारे हिंदू संस्कार इतने कड़े, इतने पवित्र और इतने पुरातन है, इतने धार्मिक है और इतने साइंटिफिक है कि जब कोई मृत्यु होती है तो घर में चूल्हा जलना बंद कर दिया जाता है। 13वें के दिन चूल्हा जलता है या 10वीं के दिन, ठीक है। तो ना तो उनके पिताजी को एक कौड़ी हाथ लगी, ना बहन को, ना परिवार को। सारे परिवार वहां मौजूद थे 15 तारीख को, और उनको मिसगाइड करके सीधा क्रेमेटोरियम पहुंचा दिया। अब रिया चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट तो दे दिया ऑलरेडी, कितने पैसे थे, कहाँ गए, अब वो बताती नहीं है। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नंगी नाची काफी, वो राक्षसी भी। और सुशांत सिंह पे केवल तोहमत पे तोहमत, तोहमत पे तोहमत, तोहमत पे तोहमत लगाती चली गई, लगाती चली गई, लगाती चली गई। और एक दो जो चैनल है जो क्रिमिनल के पैसों से उनका पेट भरता है, उन लोगों ने इसको खूब अच्छे से जबरदस्त रिले किया। लेकिन क्या फायदा हुआ रिले से? उसके बाद तो अरेस्ट हुई, और आगे का अरेस्ट भी क्वाइट पॉसिबल है, होगा और जरूर होगा। ये तो गलती से, गलतफहमी से, शौक की वजह से, दुख की वजह से, संताप की वजह से गलत केस एफआईआर लॉन्च हो गया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। रिया चक्रवर्ती इज गिल्टी ऑफ, स्मिता पारिक इज गिल्टी ऑफ, आयशा खान इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू मर्डर। और बाकी सारे मर्डर तो अबेटमेंट नहीं, दे आर गिल्टी ऑफ मर्डर। उसमें आयशा खान का सेक्सुअल पार्टनर जो है उसका, वो भी है सारे मर्डरर्स के साथ। उदय सिंह गौरी भी अबेटमेंट टू मर्डर एंड मर्डर बोथ। इम्तियाज खत्री मर्डर, अबेटमेंट टू मर्डर बोथ। संदीप सिंह on the charges of murder and abatement of murder both। तो ऐसे हालात हैं। अब आयशा खान का स्टेटमेंट है कि 14 तारीख से ही वो वहाँ एक्टिव थी, शी वॉज इन इंडिया, उसके बाद भगी गई। आयशा खान और उसकी जो ये चैनल चलाने वाली है चेजिंग ड्रीम, दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर ऑपरेटिंग देयर बिजनेस। ये क्राइम का जो बिजनेस हो रहा है वो दुबई से ऑपरेट हो रहा है। ये नंगी राक्षसी, ये भूतनिया, ये सब दुबई से काम कर रही हैं, और हम सब लोग उनको एंटरटेन कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। एनीवे, संदीप सिंह का स्टेटमेंट, संदीप सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि वो फ्लैट के अंदर गया ही नहीं। ये उसका दाढ़ी में तिनका बोल रहा है कि फ्लैट के अंदर गया नहीं, तो सारे डॉक्यूमेंट्री सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट संदीप सिंह के पास कहाँ से आ गए, जो इसने कबूल किया है वायरल होके मीडिया में कि इसने सारा
कूपर हॉस्पिटल को और पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और कहता है कि पहले कहता है फ्लैट में नहीं गया, फिर कहता है कमरे में नहीं गया। ये उस दिन रात में मौजूद था। सुशांत सिंह की जब सांसें बंद कर दी गई तब इन लोगों ने लूटा है। वो डिस्क लूटा, डॉक्यूमेंट्स लूटे, हार्ड कैश लूटा, वैल्यूबल्स लूटे, सारी चीज़ें, सारी बिलोंगिंग्स, सिर्फ फर्नीचर छोड़ के सारा कुछ लूट लिया 13 तारीख की रात को। तो ये संदीप सिंह का जो बयान है कि मैं फ्लैट में नहीं गया, तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? तूने कैसे पुलिस को दिया? कब लिया? तू तो कहता कैमरे में ही नहीं गया। ये उसके चोर के दाढ़ी में, इस मर्डरर, इस किलर की दाढ़ी में जो तिनका है वो बोल रहा है। साफ जाहिर है कि वो डर के मारे नहीं कह रहा है। पहले सुसाइड करके बात को छुपाने की कोशिश की। जब मीडिया में पूरा हंगामा हुआ कि मर्डर है, मर्डर है, मर्डर के सारे सबूत आने लगे, सीबीआई का हल्ला होने लगा, तो ये फिर कहता है संदीप सिंह कि मर्डर हुआ। ठीक, पलटा खाया। अब जब वो कह रहा मर्डर है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी आंखें डर के मारे बाहर आ रही। आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, एक मर्डरर का है, जैसे कि उसको मर्डर करते हुए किसी ने पकड़ लिया। तो सभी के स्टेटमेंट से ये फैक्ट सामने आता है कि 13 तारीख की रात में वहाँ बहुत बड़ा ग्रुप था, गैंग था, गैंगस्टर्स का, किलर्स का, और उसमें औरतें भी थी। किलर ये नंगी भूतनियाँ, रिया चक्रवर्ती, स्मिता पारिक, आयशा खान, ये सब थी। और स्मिता पारिक ने कैसे कबूल कर लिया? जैसे उसने कबूल किया कि मैंने सुशांत सिंह के बॉडी के आसपास इतना ब्लड देखा, ये उसका स्टेटमेंट है। वही स्टेटमेंट आप दे रही है कि सारे 8 डिस्क हाथ लग गए हैं लेकिन डैमेज स्टेट में। इसने ये स्टेटमेंट ये सोच के दिया है, इस चोरनी की दाढ़ी का तिनका है ये, इसने सोचा ये बोल देने से ब्लेम किसी और पे चला जाएगा। आखिर किसी ने नहीं कबूल किया, तूने कैसे कबूल किया? 8 डिस्क की बात, उनकी मौजूदगी के बाद और डैमेज स्टेट की बात। उसको तो डैमेज नहीं करेंगे तो ये सारे पकड़े जाएंगे। और आज मर्डर का 302 का FIR लॉन्च हुआ होता पटना में तो सारे अंदर होते, एक नहीं बचते। और हम होंगे। परमेश्वर वो दिन लाने वाला है और लाएगा, और ज़रूर लाएगा, चाहे CBI की नीयत खराब हो या ठीक हो, या कितने भी पैसे खाए हो या नहीं खाए हो। तो आगे हम आपको एक बहुत ही सीरियस इशू बताने वाले हैं, और तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार है और